दोस्तों, एक 24 साल की लड़की अपने पिता के बिस्तर पर आके लेट जाती है और वहाँ आके सो जाती है। उसका पिता जब काम करके घर से घर आता है तो अपने लड़की को देखता है तो लड़की से पूछता है, बेटा क्या हुआ, तुम सो क्यों रही हो? तो लड़की बोलती है, पिताजी मेरा सिर दर्द कर रहा है और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पिताजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं खाना बनाता हूँ और आपके लिए दवाई देता हूँ आपको। तो उसके पिता उसको लड़की को दवाई देता है और दवाई देने के बाद वो खाना बनाता है। खाना खा के और अपने बिस्तर पर आके बेटी के साथ में आके सो जाता है। सोने के बाद में जब उसकी बेटी धीरे धीरे उसके पास आती है, आते हुए उस पर अनचाही जगह हाथ लगाती है। हाथ लगाते हुए तो उस पिता सोचता है कि बेटी क्या चाहती है। पिता उसका समझ गया था कि मैं ये क्या चाहती है, लेकिन समझने के बाद में उस बेटी से रात भर उन्होंने, बेटी और बाप ने रात भर संभोग किया, रात भर शारीरिक संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद में कुछ महीनों बाद उसका वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद गांव वालों को पता चला कि ये क्या हुआ, अचानक शादी भी नहीं हुई इस लड़की की और ये प्रेग्नेंट हो गई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यही कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है ये। आइए सुनते हैं इस घटना के बारे में। मध्य प्रदेश का एक बाजौर जिला की घटना है ये। बाजौर जिला में एक छोटा सा गांव है। उस गांव के अंदर एक राम स्वरूप नाम का एक आदमी रहता है। उसके आदमी के छोटा सा परिवार था। उसमें उसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी की उम्र 24 साल थी, एक बेटी की उम्र 21 साल थी। एक बेटी की इसका एक लड़का था, लड़के की उम्र 18 साल थी। तो बड़ी लड़की थी, 24 साल की थी। रामस्वरूप दिहाड़ी मजदूरी करता था, बेटियां घर में काम करती थी। जो उसकी पत्नी थी रामस्वरूप की, वो कुछ 2 साल पहले किसी बीमारी कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। तो घर में वो 3-4 लोग थे और रामस्वरूप अपना दिहाड़ी मजदूरी करता और बच्चों का पालन पोषण करता। लेकिन रामस्वरूप अपने ये सोचता कि मैं कहीं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन वो सोच के रह जाता क्योंकि इसके बच्चे बड़े हो चुके थे और बच्चों की तरफ भी देखता कहीं कोई ऐसी महिला ना आ जाए मेरे पीछे जो कि बच्चों को दुख दे, बच्चों को कोई तकलीफ दे। मैं तो पूरा दिन काम पर रहता हूँ, घर पर मेरा पूरा ध्यान नहीं दे पाऊँगा। लेकिन उसकी इच्छा भी थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाए तो मेरा भी जीवन से निकल जाए और बच्चों का भी देख रेख हो जाए, बच्चे भी ढंग से पढ़ ले। लेकिन जब भी ये बात अपने बड़ी बेटी से बात करता तो बड़ी बेटी बोलती, पापा आप दूसरी शादी मत करो। जितनी बारी बात करता उतनी बार वो टोक देती। लेकिन जब चुपचाप अपने कमरे में आके बैठ जाता और सोचता, मुझे बार बार क्यों टोकती है, ये क्यों मना करती है, मेरा भी जीवन है, मेरी उम्र है अभी भी थोड़ी बहुत, जिससे कि मैं भी अपना टाइम पास कर सकूँ, काम चला सकूँ। एक दिन वो बैठा बैठा सोचता है कि क्यों ना मैं अपने उसके पड़ोस में एक महिला रहती थी। उस महिला के पति बाहर काम करता था, उसका बेटा बाहर शहर में कहीं पढ़ाई करता था, लेकिन वो घर में लगभग अकेली रहती थी। वो सोचता कि मैं इस महिला को साथ अच्छे संबंध बनाऊं, अच्छे बोल चाल करूं, इसे सेट करूं, जिससे कि मेरे जो मन से पूरी हो सके, मैं भी अपना शारीरिक जीवन जी सकूं। तो वो धीरे धीरे करके नए नए कपड़े पहनने शुरू करता है घर के अंदर। घर से बाहर जाता तो नए कपड़े पहनता है, घर से वो जहीं भी जाता नए नए कपड़े पहन के जाता है। उसकी बेटी बोलती है, पापा क्या बात है, आजकल नए कपड़े क्यों पहनते हो, क्या दिक्कत है, क्या बात हो चुकी है, मुझे बताइए। बार बार टोकती थी वो, लेकिन रामस्वरूप बोलता कि नहीं कुछ ऐसी बात है, कुछ नहीं ऐसी बात है, बस नए कपड़े पहनने का मन कर गया, बहुत टाइम से मैंने पहने नहीं है। लेकिन रामस्वरूप के मन में कुछ अलग ही बात चल रही थी। रामस्वरूप सोचता कि बेटी को कहीं पता चल गया तो कोई दिक्कत हो जाएगी। एक दिन वो नए कपड़े पहन के रास्ते से सड़क से गुजर रहा था तो उस पड़ोसन ने बोला कि क्या बात है रामस्वरूप जी, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो रामस्वरूप बोलता है कि आप क्या कहते, तो कहाँ हैंडसम हूँ, आप बहुत सुंदर हो, आपके तो मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसे बात करते करते वो रामस्वरूप के घर में चला गया। घर में बैठ के बातचीत करता है। बातचीत करते करते बातें हंसी मजाक में चली जाती है। हंसी मजाक करता है, घंटे भर वहाँ बैठता है, टाइम पास करता है और चाय चूय पी के वापस अपने घर आ जाता है। घर आके कपड़े चेंज करता है और अगले दिन सुबह काम पर निकल जाता है। जब रामस्वरूप काम पर निकलता है तो काम पर जाने के बाद पूरा दिन काम करता है, काम पर मन नहीं लगता। उसका ध्यान उसी पड़ोस वाली महिला पर था कि कब शाम हो, कब मत जाऊँ, कब उससे बातचीत करूँ। और जब शाम होती है, घर आता है, घर आने के बाद अब जल्दी जल्दी नहाता है, खाना खाता है और दिन सूरज ढलने वाला ही था। तो रामस्वरूप उस महिला के घर जाता है और बातचीत करता है। ऐसे कंटिन्यू लगभग
1-1.5 महीने चला। चलते चलते बातें होने लगी, बातें हंसी मजाक खूब होने लग गया, आना जाना खूब होने लग गया। एक दिन रामस्वरूप रात के टाइम में लगभग 11-12 बजे थे। रामस्वरूप अपना उठता है तो देखता है कि बच्चे सो रहे हैं, दोनों बेटियां सो रही है, लड़का सो रहा है। उठने के बाद वो गेट खोलता है, गेट खोल के धीरे से पड़ोसी के घर जाता है और आवाज़ लगाता है। तो वो पड़ोसन आती है, आने के बाद गेट खोलती है और रामस्वरूप को अंदर रूम में ले लेती है। वहाँ पर जाके अपने वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपनी रामस्वरूप इच्छा पूरी करता है। जैसा रामस्वरूप सोच रहा था वैसे ही हुआ और रामस्वरूप की इच्छा भी पूरी हुई। रामस्वरूप धीरे धीरे आना जाना शुरू कर दिया। दिन में काम पर जाता, काम पर मन लगने लग गया और घर पर भी पूरा ध्यान देने लग गया। और सब शाम होती तो रात को जाता और अपनी शारीरिक संबंध बनाता। पता नहीं कब रात निकलती, कब दिन उगता। और जैसे दिन निकलने का समय होता तो वैसे ही रामस्वरूप 4-5 बजे अपने घर आ जाता और बच्चे भी नहीं जाग पाते और उस समय ना किसी को पता लगता। लेकिन एक दिन जैसे ही रामस्वरूप घर से बाहर जाने लगा तो उसकी बेटी ने, जो 24 साल की बड़ी बेटी थी, उसने देख लिया। देखने के बाद बेटी ने सोचा कि पापा कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को। तो बेटी उसके पीछे पीछे निकली गेट से बाहर। तो रामस्वरूप घर से बाहर निकले, गली से जैसे निकला और थोड़ी दूर चलने के बाद उसका पड़ोसन घर के अंदर आवाज़ लगाई, पड़ोसन आई, गेट खोला। तो रामस्वरूप की बेटी ने भी देखा कि पापा तो पड़ोसी घर में जा रहे हैं, क्या बात है। तो धीरे धीरे अंदर गया। रामस्वरूप अंदर जाने के बाद में रूम में गया उसके, तो बेटी भी जैसे जैसे करके दीवार कूद के उनके घर पहुंची। और जैसे दीवार कूदी अंदर घर पहुंची तो जैसे उनकी जो आवाज़ें थी, जो उनकी बोलियां थी, वो कम सुनाई दे रही थी। क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। वो जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके अपने उनके रामस्वरूप और जो उसकी पड़ोसन महिला दोनों जिस रूम में बैठे थे बातचीत कर रहे थे, तो उस रूम के अंदर पास जाती है और देखती है कि दोनों पापा रामस्वरूप और वो महिला दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो बेटी देख रही थी। देखते हुए बेटी के मन में कुछ ऐसा ख्याल पैदा हो जाता है। वो सोचती है पापा ने ये क्या कर दिया, पापा ये क्या कर रहे हैं। तो वहाँ कुछ देर देखती है, जब लगभग 2 घंटा वहाँ देखती है वही उनका मंजर, उनका सिस्टम, उनके शारीरिक संबंध। तो बेटी वहाँ से 2 घंटे बाद वापस घर आती है। घर आ जाने के बाद चुपचाप रजाई में सो जाती है। जब रामस्वरूप 4 बजे लगभग घर आता है, देखता है कि बच्चे सभी सो रहे हैं। तो रामस्वरूप ये सोचकर सो जाता है, लेकिन रामस्वरूप क्या पता उसकी बेटी ने जो हुआ वो देख लिया। और रामस्वरूप कंटिन्यू ये सिस्टम जारी रखा। रात होती, दिन में काम पर जाता, रात होती तो रात 10-11 बजे निकलता। रामस्वरूप का बढ़िया काम चल रहा था, ना दूसरी शादी के लिए कोई टेंशन थी, ना कोई और। जो भी खर्चा दिहाड़ी मजदूरी करता कुछ पैसे उसको दे देता, कुछ पैसे अपने घर पर रख लेता, अपना भी घर चला रहा था। लेकिन वैसे वो बेटी जो 24 साल की थी वो डेली पीछा करने लग गई और डेली उनका नज़ारा देखती, डेली उनके करतूत देखती। लेकिन उस बेटी के मन में कुछ ऐसी खलबली हलचल होने शुरू हो गई कि बेटी भी सोचती क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। और उसके बेटी का भी मन थोड़ा ललचाने लग गया। एक दिन रामस्वरूप जब काम पर सुबह निकलता है, निकलने के बाद उसकी बेटी ने पूरा मन लगा लिया था कि आज मैं अपने पिता के साथ कुछ ऐसा संबंध बनाऊं। तो एक दिन रामस्वरूप सुबह खाना खा रहा तो उसकी बेटी पास में बैठी और देख रही थी। पूरा गौर से ऊपर से नीचे तक देखा। देखने के बाद मुस्कराई। तो रामस्वरूप ने बोला बेटा हंस क्यों रही हो, क्या बात हुई। तो वो बेटी बोलती है पापा कुछ नहीं, बस ऐसे आपको देखा और हंसी आ गई, मुझे गौर से देखा मैंने आज आपको। तो रामस्वरूप हंसा और वहाँ से थाली उठाई और हाथ धोए, पानी पिया और काम के लिए टिफिन लेके निकल गया। निकल जाने के बाद जब उसकी बेटी शाम का टाइम था, रामस्वरूप आने वाला था, उस टाइम बेटी उसकी नहाने के रूम में बाथरूम में नहा रही थी। रामस्वरूप आया, आके जो रूम था, जिस रूम में रामस्वरूप जाता था रामस्वरूप का, उस रूम में जो बाथरूम था, बाथरूम के अंदर से रास्ता था। तो देखा उसकी बेटी नहा रही है। तो रामस्वरूप बाहर आके लॉबी बैठ गया। तो अचानक और उसको बेटी को पता नहीं चला कि मेरे पिताजी बाहर आ चुके हैं। तो जो लड़की नहा रही थी वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद में नग्न अवस्था में बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में अचानक देखती है और चौंक जाती है कि मेरे पिताजी ने देख लिया मुझे। और वो अंदर की ओर जाने लगती है। तो उसका पिता बोलता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको देख लिया है, आपकी मम्मी भी ऐसी सुंदर थी, ऐसी गोरी थी, आपका तरह शरीर था आपकी मम्मी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आप अंदर चले जाओ, कपड़े पहन लो। वो रामस्वरूप की बेटी अंदर जाती है, कपड़े वगैरह पहन लेती है। पहनने के बाद अगले दिन वही शाम होती है। शाम होने के बाद खाना खाया, बच्चे सो गए। रामस्वरूप वहीं पड़ोसी के घर पर और बेटी उसके पीछे पीछे, डेली का काम था उनका। लेकिन
अगले दिन जैसे रामस्वरूप काम पर जाता है, काम पर जाने के बाद पीछे से बेटे ने सोचा कि आज तो कुछ करते हैं अलग ही, जो कि मेरे पास ऐसा और तो चारा है नहीं। शाम का टाइम था, रामस्वरूप जैसे घर आया, आते ही रामस्वरूप के मन में कुछ अलग करने का था कि आज मैं रात को वहाँ जाऊँगा, कुछ ऐसे कुछ पार्टी करेंगे। लेकिन किसी को क्या पता कि उसके घर पर उसकी बेटी ने ज़्यादा अच्छा रखा है। लेकिन जब रामस्वरूप घर पर आता है, आने के बाद उसके अपने रूम में जाता है तो उसकी बेटी बेड पर सोई हुई थी, रामस्वरूप के बेड के ऊपर। तो रामस्वरूप पूछता है, बेटी क्या बात है, आज मेरे बेड पर क्यों सो रही हो, क्या हुआ? वो लड़की बोलती है, पापा मेरा सर दर्द कर रहा है और कुछ मेरा मन अलग सा हो रहा है, इसलिए मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। रामस्वरूप बोलता है, ठीक है बेटा तुम सो जाओ, मैं आपको दवाई देता हूँ। उसको रामस्वरूप ने उसे गोली दी। गोली देने के बाद रामस्वरूप खाना बनाता है, खाना खाता है और घर के काम वगैरह समेट के अपने बेड पर अपनी बेटी के साथ सो जाता है। सोने के बाद जब लगभग 11-12 बजते हैं रात को, 12 बजने के बाद तो रामस्वरूप भाई हिलने के लायक भी नहीं था, अगर यहाँ से निकलेगा तो बेटी को पता चल जाएगा। रामस्वरूप सोचता है, चलो ठीक है आज यहीं सो जाता हूँ मैं। लगभग 11-12 बजे के बाद वो बेटी धीरे धीरे पास आती है। पास आने के बाद बेटी अपने पिताजी के नज़दीक जाती है और धीरे धीरे प्राइवेट पार्ट या प्राइवेट अंगों पर हाथ लगाती है, इधर उधर हाथ फेरती है। और रामस्वरूप सोचता आज ये क्या कर रही है। लेकिन रामस्वरूप के मन में रामस्वरूप समझ गया था कि वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। लेकिन धीरे धीरे घंटा भर हुआ, उसके बाद में दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जब सुबह होती है, पता नहीं रात कब निकली, कब 4 बजे, कब 5 बजे, कुछ पता नहीं चला। जब शारीरिक संबंध बनाने के बाद सुबह उठा तो दोनों के मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि रात में हमने क्या किया क्या नहीं किया। सुबह अपने अपने काम लग गए, रामस्वरूप अपने काम पर चला गया और बेटी अपने घर काम लग गई। उनका सिलसिला दिल्ली का शुरू हो गया और दिल्ली यही काम था उनका नाइट को। लेकिन रामस्वरूप अपने पड़ोसन को धीरे धीरे करके भूल गया। भूलने के बाद क्योंकि जो चीज़ उसे वहाँ मिलती थी वही चीज़ उसे घर में मिलने लग गई। लेकिन ये दौर चलता गया, लगभग 5-6 महीने दौर चला। लेकिन एक दिन उसकी बेटी उसी अपने पिता से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब ये बात उसका पेट बढ़ने लगा और उसके पिता को पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है, जब ये वो नज़दीकी हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल जाके उन्होंने अपनी बेटी को चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि बेटी प्रेग्नेंट है। तो रामस्वरूप दंग रह गया कि ये क्या हुआ। वो बेटी भी दंग रहेगी, ये क्या हुआ। क्योंकि उसी हॉस्पिटल के अंदर उसी गांव की एक नर्स काम करती थी। उस नर्स ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि रामस्वरूप की बेटी रामस्वरूप से प्रेग्नेंट हो चुकी है। बाप बेटी ने शारीरिक संबंध बनाए हैं और बाप बेटी एक साथ होते हैं। पूरे गांव में चर्चा होगी, आस पड़ोस गाँव में चर्चा हो गई और रामस्वरूप भी बाहर निकलने के लायक नहीं रहा। और वो बेटी भी धीरे धीरे बात बढ़ती गई। पूरे गांव वाले सोचते थे ये क्या हुआ, इतना अच्छा परिवार था, इन्होंने ये क्या कर दिया। लेकिन पूरे गांव में, मोहल्ले में हर लेडीज़ के, हर आदमी के, हर बच्चों के मुंह पर एक ही बात थी कि रामस्वरूप ने बहुत गलत किया है, इस लड़की ने बहुत गलत किया है। हर लोग उसे कालिश लगाते थे, हर लोग गलत इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन रामस्वरूप काम पर जाना बंद कर दिया और उसके जो डिलीवरी तारीख थी वो नज़दीक आती गई और लगभग 1 महीना रह गया था बच्चा पैदा होने में। और जब बच्चा पैदा होने का टाइम आया तो रामस्वरूप की बेटी थी जो बाहर किसी दुकान पर काम संभालने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद जब कोई गली के लड़के थे 4-5 चौराहे पे खड़े थे, उन्होंने उसे मजाक की, हंसने लग गए, ताने मारने लग गए। तो रामस्वरूप की बेटी की वो बात दिल में चुभ गई। वो जैसे तैसे करके घर पर आई। घर पर आने के बाद में रात भर दिन भर सोचा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ गलत हरकतें नहीं करती। तो उसने रात को अपने आप ने उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद में जो उसके बेटे बच्चा था वो भी, जो दुनिया में आने वाला था, वो भी एक्सपायर हो गया। और जो रामस्वरूप की बेटी थी वो भी एक्सपायर होगी। और जैसे तैसे करके सुबह जब हुआ तो रामस्वरूप भी घर से फरार हो गया। और मोहल्लों वालों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को उठाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में इधर उधर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। गांव वालों से अलग अलग करके बयान लिए। बयान लेने के बाद गांव वालों से पूछा गया क्या बात थी। गांव वालों ने अलग अलग प्रकार की बातें बताई। सब ने ये कहा कि रामस्वरूप की बेटी ने शारीरिक संबंध बनाते थे, उन्होंने शादी कर रखी थी और वो एक साथ सोते थे, एक साथ रहते थे। लेकिन
पुलिस वालों ने कहा अभी तो जांच चल रही है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जांच कंप्लीट होगी, तब पता लगेगा पूरी बात का, अभी आपके कहने से क्या होता है क्या नहीं है। तो पुलिस ने जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जांच पूरी की, तो उसमें ये निकला जो उनके शक था, रामस्वरूप से बेटी रामस्वरूप से ही प्रेग्नेंट थी और दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे और उसने आत्महत्या की थी। लेकिन जब रामस्वरूप ने इधर ढूंढा गया, रामस्वरूप को ढूंढने के बाद रामस्वरूप मिला, रामस्वरूप को पुलिस स्टेशन ले गया, पूछताछ की। रामस्वरूप ने बोला कि मैं अपनी बेटी से दूसरी शादी करना चाहता था, शादी नहीं कर पाया, लेकिन जो शारीरिक संबंध हम रोज़ बनाते थे, रोज़ साथ में रहते थे, लेकिन मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में। तो इसका बाद में रामस्वरूप को जेल में डाला गया। तो ये थी आज की घटना। इस घटना में हमें सीखने को मिलता है कि अपने शरीर पर, अपने गंदरी, अपने जो भी गुप्त अंग है उनको कंट्रोल रखें। अगर कोई ऐसी इच्छा ना दायर करे घर के अंदर, अपने परिवार में सुरक्षित रहें, परिवार में, समाज में ऐसी गंदी हरकतें ना करें, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना है, एक परिवार के अंदर कलंकित घटना है। और एक पिता और बेटी ने जो आज ये काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है। इसलिए अपने शरीर पर संयम रखें, अपने परिवार पर संयम रखें, जहीं भी रहें सुरक्षित रहें। ये घटना सुनाने का मकसद हमारा कोई किसी का दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को गलत साबित करना नहीं है, लेकिन ये घटना सुनाने का अर्थ ये है कि परिवार में, समाज में, जहीं भी है वही अच्छा संदेश जाए। अच्छे परिवार की तरह रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।